और तत्पश्चात कांग्रेस दलों की बैठक हम करेंगे, जिसका पूर्ण दिशा निर्देश राव नरेंद्र सिंह जी स्वयं देंगे। आप हरियाणा से 3 टर्म के विधायक हैं, हमारे वरिष्ठ नेताओं में से हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके सुखी आगमन से हमें एक नई ऊर्जा मिलेगी। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने रुड़की को एक विशेष दर्जा भी दिया है। एक विधानसभा क्षेत्र इस जिले में है और वहां आपको भेजने का मकसद साफ है कि यहाँ कांग्रेस अपनी संभावनाओं को देखती है और हम यहाँ भी कमजोरी महसूस करते हैं, आपके मार्गदर्शन में उस कमजोरी को दूर करेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी ओर से राजपाल जी, आप हमारे युवा के अध्यक्ष रहे, पार्टी के बड़े वरिष्ठ युवा नेता रहे। मंच पे विराजमान हमारे महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी जी, मोहम्मद रिजवान जी, आशीष चौधरी जी, भूषण त्यागी जी और सभी कांग्रेस पार्टी के विभिन्न सेल्स के पदाधिकारीगण, अध्यक्ष साहिबान, चेयरमैन साहिबान, पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्तागण और बना करके पर्यवेक्षक बना करके जो भेजा है, मैं अपनी पार्टी का, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का, आदरणीय अध्यक्ष श्री खड़गे जी का, आदरणीय हमारे विपक्ष के नेता श्री राहुल जी का धन्यवाद करता हूं कि मुझे इस देवभूमि के और आप सब साथियों के दर्शन करने का मौका मिला। बहुत समय से इस शिकायत रहती थी कांग्रेस पार्टी से कि कांग्रेस पार्टी संगठन पे कम ध्यान देती है। पिछले दिनों अहमदाबाद में अधिवेशन हुआ 9 अप्रैल 2025 को, और उस अधिवेशन में ये बात उठ करके आई कि यदि पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना है, पूरे देश के अंदर संगठन को मजबूत करना है, निष्ठावान और अच्छे कार्यकर्ताओं को आगे लाना है, जिम्मेदारी देनी है, तो हमें संगठन की तरफ विशेष ध्यान देना पड़ेगा। उसी बात को मद्देनजर रखते हुए पार्टी ने संगठन सृजन अभियान की शुरुआत की है और हम इस विषय में सबसे पहले गुजरात के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर और जिस प्रदेश से मैं संबंध रखता हूँ हरियाणा के अंदर पार्टी ने अपने संगठन खड़ा किया है और इस संगठन सृजन अभियान के तहत जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की है। और यही प्रक्रिया जो आज आई है, यही प्रक्रिया और प्रदेशों में भी दोहराई जा रही है। अभी इस समय हमारे 4 प्रदेशों में कार्य चल रहा है, जिनमें आपका उत्तराखंड के अलावा पंजाब है, उड़ीसा है और झारखंड है। 4 प्रदेशों के अंदर संगठन काम तेजी से चल रहा है। इसमें हमें यही आदेश हुआ है कि हम चाहते हैं कि हर जिले के अंदर, हर महानगर के अंदर जो भी कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता है, जिसके अंदर कांग्रेस है, जो कांग्रेस पार्टी को ही अपना सब कुछ मानते हैं, उन लोगों को सक्रिय किया जाए, उनके अंदर संगठन की बातें मजबूती से बताई जाए, काम करने वाले व्यक्ति की कदर होनी चाहिए और उन सब बातों को देखते हुए केवल ये संगठन का कार्यक्रम इसीलिए चलाएंगे। इसमें हम और बातें नहीं करेंगे आज किसी पार्टी की, भाजपा की, वो नहीं, वो फिर दूसरे प्लेटफॉर्म पे करेंगे। आज हम केवल संगठन सृजन अभियान के तहत यहाँ आए हैं और हमारा उद्देश्य यही है कि हम पूरी तरह से पूरे महानगर के अंदर, चाहे वो ब्लॉक लेवल का हो, चाहे वो मंडल का हो, चाहे वो हमारे वार्ड के अंदर हो, एक एक जगह जा करके सार्वजनिक स्थान पे हम बैठे हैं, यहाँ मिल सकते हैं। और इसी के तहत मैंने कार्यक्रम जो दिया है, उसके तहत हमने प्रोग्राम बनाया है कि आज के बाद में, अभी हम 3 बजे आपसे फारिग होने के बाद में जिले के सभी महत्वपूर्ण साथियों से मीटिंग करेंगे इसी स्थान के ऊपर। कल 3 तारीख को हम मीटिंग रखी है, हमने ब्लॉक 1 के लीडर्स की, वर्कर्स की, महावीर एन्क्लेव के अंदर कार्यक्रम रखा गया है। फिर 11 बजे उस मीटिंग के बाद में 1 to 1 एक एक साथी जो मिलना चाहे अलग बैठे, मेरे से मिले, हमारे सब साथियों से मिले, उन सब से बातें करें, विचार करें, अपनी चीज़ बताएं। और इसी तरह से परसों 4 तारीख को भी हमने ब्लॉक 2 के जो लीडर हैं उनके इरिगेशन कम्युनिटी सेंटर के अंदर ये कार्यक्रम रखा है। और हमारा प्रयास रहेगा कि हर व्यक्ति तक हम पहुँचे, हर व्यक्ति हम तक पहुँचे।
आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। जैसा कि आप देख रहे थे, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा संचालित संगठन सर्जन अभियान के अंतर्गत आज रुड़की में हरियाणा के पूर्व मंत्री राव नरेंद्र सिंह, उत्तराखंड के पूर्व मंत्री नवप्रभात, पूर्व विधायक हेमंत खरगवान व उत्तराखंड युवक कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राजपाल खरोला ने रुड़की महानगर कांग्रेस अध्यक्ष पद के चयन के लिए कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इससे पूर्व पत्रकार वार्ता में पूर्व मंत्री राव नरेंद्र सिंह व नवप्रभात ने कहा कि कांग्रेस अब जमीनी स्तर तक कांग्रेसियों के पास पहुंचेगी और उन्हें उनका सम्मान वापस दिलाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज बिहार में मतदाता सूची को लेकर सुनवाई करते हुए कहा कि मतदाता सूची के ड्राफ्ट संबंधी दावे व आपत्तियां 1 सितंबर की तय समय सीमा के बाद भी दायर किए जा सकते हैं। केदारनाथ धाम में अब इसरो की हाईटेक तकनीक से यात्रियों की सुरक्षा हो सकेगी। हेलीकॉप्टर सेवाओं की लाइव ट्रैकिंग व रियल टाइम अलर्ट से हेलीकॉप्टर उड़ाने का ज़्यादा सुरक्षित अब हो सकेगा। यानी हेलीकॉप्टर हादसों में अब कमी आने की उम्मीद बन गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने आज सेवानिवृत्त अभियोजकों की भर्ती पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने कहा कि 196 रिक्त पदों पर सेवानिवृत्त अभियोजकों को भर्ती करने से युवा वकील इस भर्ती के अवसर से वंचित रह जाएंगे, जो न्याय की दृष्टि से स्वीकार्य नहीं है। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण आंदोलन के कारण आज आम आदमी के साथ साथ मुंबई हाईकोर्ट के एक जज को भी असुविधा झेलनी पड़ी। प्रदर्शनकारियों द्वारा सड़कों पर कब्जा कर लेने से जज की कार भी रोक दी गई। बिहार में आज ग्राम कचहरी सचिवों के मानदेय को 6,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 9,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है, जो 1 जुलाई से लागू हो गया है। बिहार की नीतीश कैबिनेट ने आज 49 प्रस्ताव पर अपनी मोहर लगाई, जिनमें गृह रक्षकों को कार्य दिवस भत्ता भी 774 रुपये प्रतिदिन से बढ़ाकर 1121 रुपये प्रतिदिन तक कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने पारिवारिक संपत्ति बंटवारे में लगने वाले स्टाम्प शुल्क व पंजीकरण शुल्क की सीमा अधिकतम 5,000 रुपये निर्धारित की है। अभी तक संपत्ति बंटवारे में संपत्ति मूल्य का 4% स्टाम्प शुल्क व 1% पंजीकरण शुल्क लगता था। पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री जन धन योजना में 2,68,00,000 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। इस योजना में 56 करोड़ से ज़्यादा खाते खोले गए थे। सबसे ज़्यादा 10 करोड़ खाते उत्तर प्रदेश में खोले गए, जबकि उत्तराखंड में 39.32 लाख खाते खुले हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत राज्य आंदोलनकारी संगठनों ने भी मसूरी गोलीकांड की 31वीं बरसी पर शहीद राज्य आंदोलनकारियों को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। और अंत में देखिए आज का हमारा ये प्रेरक वीडियो। अंधेरे में एक लौ की तरह जलती है वो, खुद में शिव को समाये चलती है वो। आज भी उसके होने का होता है एहसास, उसकी याद से सफल होती है हर सांस। वो एक गहरा सागर है, अव्यक्त होने के बाद भी अनंत आत्माओं की यूं ही बुझाती रहेंगी प्यास। उनकी बेपनाह मोहब्बत और रहमत उसी तरह से जर्रे जर्रे पर बरसती रहेगी, जैसे कोई नेमत और दुआ की तरह उनका हाथ हमारे सिर पर है। बस मेरी इतनी सी है कहानी। एक आम सी लड़की, नाम था मेरा शोभा। फिर परमात्मा ने बना दिया मधुबन के शोभा। पहले नाम हुआ दादी गुलजार, फिर बाबा ने कहा हृदय मोहिनी, और फिर बन गई बाप दादा का रथ। ये है उस शागिर्द की कहानी जिसकी परवरिश
खुद परमपिता परमात्मा शिव ने की।